नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव के दस्तक के बीच अब लगातार प्रचार प्रसार बहुत तेज किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी दिन चुनाव आयोग की तरफ से यह ऐलान किया जा सकता है कि गुजरात की विधानसभा को लेकर जो चुनाव होने हैं उन चुनावों की तारीख क्या कुछ होंगी। लेकिन अगर बात अब तक के गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार की करें तो आरोप प्रत्यारोप के बीच सभी दल लगातार अब आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और आम जनता के बीच पहुंचने के सिलसिले के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी गुजरात के अंदर बहुत तेज हो रहा है। सबसे पहले अगर बात मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस की करें तो कांग्रेस जो 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात के अंदर 77 सीटें लेकर आया था और मुख्य विपक्षी दल के रूप में बनकर उभरा था, उस कांग्रेस की पृष्ठभूमि गुजरात विधानसभा चुनाव के 2022 में कहीं नजर नहीं आ रही है। बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गुजरात विधानसभा के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री की है, कहा यह जा रहा है और अब तक के अनुमान और हमारे सोर्सेज, हमारी रिसर्च ये कहती है कि आम आदमी पार्टी जिस पृष्ठभूमि की तलाश गुजरात के अंदर कर रही है उस पृष्ठभूमि में आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिसने गुजरात के अंदर पैर जमाने की शुरुआत की, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के जो वोट प्रतिशतता है वो कहीं ना कहीं से लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है। चुनौतियां आम आदमी पार्टी के लिए भी हैं क्योंकि जिस दिल्ली मॉडल को आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर लेकर आई है उस दिल्ली मॉडल को लेकर आम जनता गुजरात की जो है वो सवाल पूछ रही है। कई ऐसे इलाके भी हमने देखे जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो गांवों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। वहां के लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इस विरोध के पीछे सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और गोपाल इटालिया को लेकर जो कंट्रोवर्सी इस बीच फैली है वो कंट्रोवर्सी है। उस पर हम इस वक्त बात नहीं करेंगे क्योंकि बात इस वक्त गुजरात चुनाव को लेकर हो रही है कि कौन सी पार्टी कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस, कितनी शानदार परफॉर्मेंस करने की मूड में है। कांग्रेस की हमने बात की, आम आदमी पार्टी की हमने बात की, अब बात भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की करेंगे। तो दरअसल बीजेपी जिसका वोट शेयर बढ़ा था गुजरात के विधानसभा चुनाव 2017 में 49.57% वोट शेयर के साथ बीजेपी 99 सीटें लेकर आई थी गुजरात के विधानसभा चुनाव में। अब ऐसे में 2022 में बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या कुछ होगी, क्योंकि गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत बीजेपी कर चुकी है और 5 गौरव यात्राएं गुजरात की सभी 182 विधानसभाओं में जाएंगी और बीजेपी अपने प्रचार को धार देगी। तो गुजरात गौरव यात्रा के साथ ही साथ बीजेपी सभी समुदायों को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि गुजरात गौरव यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के जरिए, गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों के जरिए, प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रमों के जरिए, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी अपने चुनाव प्रचार को धार दे सके। बीजेपी की परफॉर्मेंस, बीजेपी का अब तक का सिनेरियो ये साफ कहता है कि बीजेपी जो टारगेट उसका है कि 150 प्लस सीटें लेकर चल रही है। ऐसे में बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर अब तक का प्रचार का देखें तो वो बाकी दोनों पार्टियों से बहुत ज्यादा शानदार है। तारीखें गुजरात विधानसभा चुनाव की क्या कुछ होंगी इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि 16 और 18 अक्टूबर कहा यह जा रहा है कि जो चुनाव आयुक्त हैं वो गुजरात पहुंचेंगे और गुजरात में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, जिसके बाद दिवाली के बाद ऐलान किया जा सकता है कि गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव आखिर कब हों। ये बात हुई तारीखों की, लेकिन अब तक जो गुजरात में चुनाव प्रचार है वो सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि गुजरात विधानसभा 2022 में वो बाजी मारे। विजय रणबीर के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, गुजरात।